हेलो गाइस, आज का हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। अब जो गेट एंड पोस्ट मेथड्स है ना, ये जो है ना, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड्स में यूज होने वाले टू कॉमनली यूज मेथड्स हैं। मतलब इनको ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड्स में इस्तेमाल किया जाता है, गेट एंड पोस्ट इन दोनों को। अब क्या होता है, ये जो है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन को ना इजी बनाते हैं। किसके दरमियान? क्लाइंट, यानी कि आप इसको ब्राउजर भी कह सकते हो, और सर्वर के दरमियान। मतलब कि ये जो है ना, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है क्लाइंट के दरमियान में और सर्वर के दरमियान में। इनको जो है ना एचटीटीपी मेथड्स कहा जाता है। इनके थ्रू जो होती है ना रिक्वेस्ट जाती है, वो आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि ये जो है ना, ये एचटीटीपी मेथड्स है जिनके थ्रू जो है ना आप कम्युनिकेट करते हो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना हम गेट मेथड को डिस्कस करेंगे। अब जो गेट मेथड का पर्पस है वो क्या है? वो ये है कि ये ना डेटा को रिट्राइव करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है सर्वर से। डेटा को रिट्राइव करने के लिए इसको यूज किया जाता है गेट मेथड को। अब क्या है डेटा ट्रांसमिशन में, अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा होगा ना वो सेंड किया जाएगा यूआरएल में एज क्वेरी पैरामीटर। मतलब कि क्वेरी पैरामीटर में जो डेटा होगा ना वो सेंड किया जाएगा यूआरएल की फॉर्म में। यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल भी दी गई है। मतलब कि ये जो है ना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, और उसके बाद क्या है, ये जो है ना इसका डेटा है, ये सेंड किया जा रहा है। अब जो है ना ये क्वेरी पैरामीटर कहलाता है। इसके थ्रू जो है ना डेटा सेंड किया जाता है। मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि ये जो गेट मेथड होता है ना, इसको ना डेटा रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ना आपको डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ना यूआरएल की फॉर्म में डेटा सेंड होता है, जिसको आप क्वेरी पैरामीटर्स भी जो है ना कह सकते हो। ये होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। मतलब जो नेम इक्वल्स टू जॉन, उसके बाद एंड एज इक्वल्स टू 30। मतलब कि ये क्वेरी पैरामीटर्स है, इनको पैरामीटर्स आप कहते हो। इसके फॉर्म में डेटा सेंड होता है। अब जो है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि जो गेट मेथड होता है ना वो इतना जो है ना सिक्योर नहीं होता। उसका जो यूआरएल होता है ना वो ना तमाम लोगों को विजिबल होता है। अब यहाँ पे ये जो यूआरएल है ये तमाम लोगों को विजिबल है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी देख पाएगा कि नेम क्या है उसका और उसकी एज क्या है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये जो होगा ना तमाम लोगों को विजिबल होगा इन द यूआरएल। मतलब यूआरएल में तमाम लोगों को ये जो क्वेरी पैरामीटर्स है ना, ये तमाम लोगों को विजिबल होंगे। अब जो है ना इसकी जो लेंथ होती है ना डेटा की, वो लिमिटेड होती है। मतलब कि जो ब्राउजर यूआरएल होता है ना उसकी ना लेंथ होती है, और वो लिमिटेड होती है। मतलब आप जो है ना इसमें अनलिमिटेड डेटा सेंड नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब IW10 रिक्वेस्ट क्या होती है, मतलब कि इससे क्या होता है, जो सर्वर की स्टेट होती है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। मतलब कि सर्वर की स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेट मेथड है, यहाँ पे जो है ना पैरामीटर्स में फिक्स वैल्यू दी गई है। तो इससे क्या होगा, सर्वर की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये होती है IW10 रिक्वेस्ट। इनको कहा जाता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और ये जो होता है ना आप गेट मेथड में ही जो है ना हासिल कर सकते हो। अब इसका यूजेज क्या है, इसको जो है ना सर्च क्वेरीज में इस्तेमाल किया जाता है, और ना इसको वेब पेज को फेच करने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो गेट मेथड है ना वो ना डेटा रिट्राइवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द सर्वर। और वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, यूआरएल की फॉर्म में जो होता है ना डेटा सेंड किया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन इस तरीके से होती है गेट मेथड में। और यहाँ पे आपको पैरामीटर्स जो होते हैं ना वो गिवन होते हैं, आप जो है ना देख सकते हो, वो आपको विजिबल होते हैं। लेकिन जो है ना इसकी लिमिटेशंस होती है, और जो है ना इसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती। ये जो होता है ना गेट मेथड कहलाता है। अब पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड का जो पर्पस है ना, ये जो है ना ये डेटा को सेंड करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है टू डी सर्वर। मतलब सर्वर पे, यानी कि मिसाल लेते हैं आपकी कोई वेबसाइट है, आपने जो है ना स्टूडेंट का डेटा जो है ना वो जो है ना क्रिएट करना है या उसको अपडेट करना है, तो वो आप पोस्ट मेथड के थ्रू करते हो। यानी कि मिसाल लेते हैं मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उससे क्या होगा, आप जो है ना डेटा सेंड करोगे सर्वर पे। मतलब कि आपने डेटा क्रिएट किया,
और अगर आप जो है ना स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब कि जो है ना इस मेथड के थ्रू आप जो है ना मल्टीपल काम कर सकते हो, जिसको आप CRUD भी कहते हो। उससे क्या होता है, आप रीड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ये इसका पर्पस है कि ये जो है ना डेटा को सेंड करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है सर्वर पर। मतलब सर्वर पर डेटा जो होगा ना स्टोर भी होगा, आप रिट्रीव भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, आप मल्टीपल काम कर सकते हो। अगर हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे जो है ना डेटा को सेंड किया जाता है इन दी बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। मतलब कि HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा सेंड किया जाएगा और ये जो है ना ये आपको URL में विजिबल नहीं होगा। मतलब कि URL में आपको डेटा शो नहीं होगा। ये जो है ना HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी के थ्रू जो है ना सेंड किया जाता है, इसलिए आपको URL में विजिबल नहीं होता। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आपको डेटा विजिबल नहीं होता और जो है ना इसके थ्रू आप सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। मतलब कि जो गेट मेथड होता है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, लेकिन जो पोस्ट मेथड होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और सेंसिटिव डेटा के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको URL में डेटा विजिबल नहीं होता। और जो है ना यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना डेटा सेंड कर रहे हो। मतलब कि गेट वाले में क्या था, वहाँ पे लिमिटेशंस थी, लेकिन पोस्ट मेथड में आपको लिमिटेशन नहीं दी जाती। आप जो है ना जितना अमाउंट ऑफ डेटा है वो सेंड कर सकते हो। और जो है ना यहाँ पे क्या होता है, ऑफन यूज फॉर एक्शंस दैट चेंज द स्टेट ऑफ द सर्वर। मतलब कि यहाँ पे ना डेटा की वजह से सर्वर की स्टेट चेंज होगी। गेट में नहीं चेंज होती थी, यहाँ पे सर्वर की स्टेट चेंज होगी। मतलब आपको रिट्राइव करना है डेटा या अपडेट करना है तो क्या होगा, सर्वर की स्टेट में फर्क पड़ेगा। सर्वर में जो होगा ना कभी क्रिएट हो रहा होगा, कभी डिलीट हो रहा होगा, कभी अपडेट हो रहा होगा। तो ये जो होता है ना ये चेंज हो रही होती है इससे ना सर्वर की स्टेट पोस्ट मेथड में। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसको ना सबमिटिंग फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है और ना अपलोडिंग फाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पोस्ट मेथड के बारे में। अब ये एक सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पे जो है ना नेम का और पासवर्ड का ना डेटा सेंड किया जा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट बॉडी में इस तरीके से जाएगा, यानी कि यूज़र नेम की जगह एग्जांपल मतलब किसी का भी नाम है और पासवर्ड की जगह जो है ना 1 2 3 4 इस तरीके से ये डेटा जो है ना सेंड किया जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ये छोटा सा फॉर्म यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे यूज़र नेम अपना नाम लिखेगा और अपना पासवर्ड लिखेगा और उसके बाद जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो इस फॉर्म में जो है ना डेटा जाएगा, मतलब सर्वर पे जाएगा और स्टोर होगा। अब इन दोनों के की डिफरेंसेस क्या है, अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है विजिबिलिटी। तो क्या होता है, गेट में जो होते हैं ना पैरामीटर आपको URL में शो होते हैं, लेकिन जो पोस्ट मेथड होता है ना उसमें आपको जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू जाते हैं। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जो गेट है वो लेस सिक्योर है। जाहिर सी बात है, डेटा आपको विजिबल है, URL में आप आसानी के साथ जो है ना देख सकते हो। लेकिन जो पोस्ट है वो ना रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू जो है ना डेटा जाता है, तो वो ना बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम डेटा साइज की बात करें तो गेट जो होता है ना लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें URL के थ्रू डेटा जा रहा होता है तो लिमिटेड होता है। लेकिन जो पोस्ट होता है ना वो ना मतलब कि लिमिटेड नहीं होता, वहाँ पे आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा जो है ना भेज सकते हो। अगर हम यूजेज की बात करें तो गेट को ना फैच डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो है ना पोस्ट को सबमिट डेटा के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपके साथ गेट और जो है ना पोस्ट मेथड दोनों को डिस्कस किया और मैंने आपके साथ इसकी एग्जांपल्स भी शेयर की। यहाँ पे भी एग्जांपल जो है ना गिवन है कि जिस तरीके से गेट मेथड के थ्रू डेटा जा रहा है तो टेलीफोन का जो है ना पैरामीटर में जो है ना डेटा शो हो रहा है आपका, लेकिन जो पोस्ट मेथड के थ्रू जो है ना डेटा जा रहा है तो यहाँ पे आपको कोई डेटा शो नहीं हो रहा। यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी में जो है ना डेटा जो है ना सिक्योर होके जो है ना सबमिट होगा। तो ये था कुछ डिफरेंस गेट एंड पोस्ट मेथड का। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।